Hello, Lilies. Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. Let's get start the next episode of Two Souls Written in Scars Hindi version. त्रिश्विका मैंशन के अंदर आई तो कायनात उसकी तरफ ही आ रही थी। उसने पूछा, शर्ट प्रेस हो गई? जी मैम, कायनात ने उसे देते हुए कहा। थैंक यू। त्रिश्विका ने वो शर्ट कायनात के हाथों से ले ली और निर्वाण जी के कमरे की तरफ चली गई। वहीं कायनात अभी वहां से जा ही रही थी कि तभी उसके कानों में अक्षर की आवाज़ पड़ी। कायनात। जी बॉस। कायनात पीछे मुड़ी पर उसी वक्त उसकी नज़र अक्षर के पीछे खड़े भार्गव पर पड़ी और वो बस वहीं थम सी गई। अभी 2 दिन पहले ही उसने भार्गव को देखा था, त्रिश्विका और अक्षर के शादी वाले दिन। पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे भार्गव को देखे एक अरसा हो चुका है। वो जानती थी ये सही नहीं है, पर फिर भी वो खुद को भार्गव को देखने से रोक नहीं पाई। अक्षर की आवाज़ उसके कानों में दोबारा गई। तुम कॉलेज नहीं गई आज? कायनात जैसे वापस होश में आई। उसने कहा, थोड़ी देर में जाऊंगी। भार्गव ने अक्षर से कहा, तुम स्टडी में आ जाओ, हम मीटिंग के बारे में वहीं बात कर लेते हैं। अक्षर ने उससे कहा, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। भार्गव वहाँ से चला गया। कायनात की नज़रें भार्गव के साथ ही स्टडी की तरफ चली गईं। वहीं भार्गव ने तो उसकी तरफ एक बार देखा तक नहीं, और देखता भी क्यों, वो उसके लिए सिर्फ एक हाउस स्टाफ ही तो थी। अक्षर ने नर्म लहजे में कहा, अगर तुम्हें देर नहीं हो रही है तो क्या हमारे लिए कॉफ़ी बना दोगी? श्योर बॉस, कायनात ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू, अक्षर ने जाते हुए कहा। स्टडी में ले आना। जी, कायनात बोली और किचन की तरफ चली गई। इधर त्रिश्विका जब निर्वाण जी के कमरे में आई तो कोई भी नहीं था। शायद निर्वाण जी वॉशरूम में थे। उसने बिना कुछ इधर उधर टच किए शर्ट वहीं बेड पर रखी और वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। जब वो अपने कमरे में आई तब तक अक्षर शावर ले चुका था और इस वक्त आईने के सामने खड़े होकर अपनी शर्ट के बटन्स लगा रहा था। त्रिश्विका अंदर आई और बोली, ऑफिस जा रहे हो? अभी नहीं, अक्षर ने जवाब दिया। अभी भार्गव के साथ कुछ बातें डिस्कस करनी है, उसके बाद जाऊंगा। त्रिश्विका ने कहा। अक्षर ने पूछा, तुम क्या कर रही हो आज? पता नहीं, त्रिश्विका बोली। शायद अन्वी के साथ टाइम स्पेंड करूंगी और सोचूंगी कि आगे क्या करना चाहिए मुझे। गुड, टेक योर टाइम, अक्षर ने आईने में त्रिश्विका का अक्स देखते हुए कहा। त्रिश्विका ने देखा वो बहुत देर से अपने दाहिने शर्ट की बाजू का बटन लगाने की कोशिश कर रहा था, पर वो बटन लग नहीं रहा था। त्रिश्विका उसकी तरफ आई और उसने उसके शर्ट की बाजू की बटन लगाते हुए कहा, कह सकते हो तुम मुझे? मैं कहना नहीं चाहता, अक्षर मुस्कुराकर बोला, पर तुम करोगी तो रोकूंगा नहीं। त्रिश्विका ने अपनी नज़रें ऊपर उठाकर अक्षर की आंखों में देखा। वो बोली, तुम चाहते हो मैं करूं? मुझे अच्छा लगेगा, अक्षर ने कहा, पर तुम चाहोगी तभी करना। उसकी बात सुनकर त्रिश्विका के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट छा गई। उसने अक्षर के गले में टाई बांधते हुए कहा, कभी कभी कर सकती हूँ, जब मेरा मन करेगा। आखिर में उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। अक्षर ने अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए धीमे लहजे में कहा, इसका मतलब मुझे मूवी और टीवी सीरियल्स की तरह शर्ट के बटन तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। त्रिश्विका के चेहरे पर गुलाबी निखार नजर आने लगा। उसने हंसते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया, फिर बोली, हर किसी के शर्ट का बटन इसी वजह से नहीं टूटता। डैड को ही देख लो, उनकी एक शर्ट की बटन टूटी हुई थी आज। जैसे मुझे पता ही नहीं है, बचपन से देखता आ रहा हूँ, हर दूसरे दिन उनके शर्ट की बटन टूटी हुई ही होती है, अक्षर ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा।
अब तो मॉम भी समझ चुकी हैं। सच में? त्रिश्विका ने हैरानी से पूछा। अक्षर ने अपना कॉलर ठीक करते हुए कहा, डैड मॉम के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाते, इसलिए इसी बहाने उन्हें थोड़ा वक्त मिल जाता है मॉम के साथ ऑफिस जाने से पहले। मुझे नहीं पता था तुम्हारे पेरेंट्स इतने रोमांटिक हैं। त्रिश्विका वहीं अक्षर के अपोजिट आईने के सहारे टिकती हुई उसे देखकर बोली। अक्षर ने अपने दोनों हाथ त्रिश्विका के इर्द गिर्द आईने से टिकाए और उसके करीब आकर होठों पर स्माइल लिए बोला, आपको ये भी नहीं पता कि उनकी छोटी औलाद उनसे कहीं ज़्यादा रोमांटिक है योर मैजेस्टी। उसके ऐसे अचानक से अपने करीब आने की वजह से त्रिश्विका एकदम से अपनी जगह पर ही जम सी गई। अक्षर उसके बेहद करीब खड़ा था। त्रिश्विका को अपने गाल गर्म होते हुए महसूस हो रहे थे। ये क्या फील कर रही थी वो? क्या ऐसी फीलिंग्स उसे अक्षर के लिए फील भी करनी चाहिए? अक्षर सीधा उसकी आंखों में देख रहा था। त्रिश्विका की नज़रें अपने आप नीचे फर्श पर चली गईं। उसकी धड़कनें अचानक से तेज़ हो गई थीं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, अक्षर उससे दूर होता हुआ बोला, छोड़ो, शायद अभी तुम मुझे जानना नहीं चाहती। और फिर वो कमरे से बाहर चला गया। त्रिश्विका वहीं खड़ी रही। उसने अक्षर को कमरे से बाहर जाते हुए देखा। उसे अच्छा नहीं लगा। उसका सिर आईने से टिक गया। सीलिंग घूरते हुए वो सोचने लगी कि क्या वो अक्षर के साथ गलत कर रही है, लेकिन क्या उसे अक्षर पर इतनी जल्दी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उसने भी तो उसके साथ एक तरह से ज़बरदस्ती ही की है। हाँ, त्रिश्विका ने उससे शादी के लिए पूछा था, पर वो अक्षर ही था जिसने उसके डैड के साथ सौदा किया था। और जब तक उसे इस बात की सच्चाई पता नहीं चल जाती कि उसने ऐसा क्यों किया, तब तक वो अक्षर पर पूरी तरह से कैसे भरोसा करे। ये सब सोचते हुए त्रिश्विका के चेहरे पर जो ब्लश आया था वो धीरे धीरे फेड हो गया और अब उसके चेहरे पर सीरियसनेस थी। वो अब किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकती। जब उसके अपने माँ बाप ने ही उसके साथ ऐसा किया, तो फिर अक्षर से तो उसकी शादी चंद दिनों पहले हुई थी। वो उस पर भरोसा कैसे कर ले? अगर अक्षर भी उनकी तरह ही निकला तो? उसने भी उसे धोखा दिया, इस्तेमाल किया तो? त्रिश्विका अक्षर पर भरोसा करना चाहती थी, पर अपने पास्ट की वजह से उसका भरोसा इतना हिल चुका था कि वो चाह कर भी उस पर भरोसा नहीं कर सकती थी। और भरोसे के बगैर प्यार क्या ही होगा उस रिश्ते में। इधर कायनात किचन में कॉफ़ी बना रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन कुछ देर तक घूरा और अपने आसपास देखा। कोई भी नहीं था। उसने कॉल पिक की और बोली, आपको कितनी बार कहा है मुझे फ़ोन मत किया कीजिए, मैं खुद कर लूँगी आपको। दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज़ आई, मुझे फ़िक्र हो रही है बच्चा, मैं समझती हूँ। कायनात ने चेहरे पर परेशानी लिए कहा, पर आप ही समझिए ना। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुम्हें कुछ पता चला? कोई नई इन्फॉर्मेशन? बताया था ना, मिस्टर पुरुषोत्तम ने उस लड़की से शादी कर ली है, कायनात ने कहा, और अभी हम सब पुरुषोत्तम निवास में हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कोई मीटिंग होने वाली है, उसके बारे में बात कर रहे थे, कायनात ने कहा। मिस्टर डोगरा भी आए हैं, तो मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही है कुछ। ओके, कुछ और पता चले तो बताना। दूसरी तरफ से उस आदमी ने कहा, जी, अपना ख्याल रखिएगा। कायनात बोली, तुम घर कब आओगी? दूसरी तरफ से उस आदमी ने पूछा। इस सवाल पर कायनात कुछ पल के लिए खामोश हो गई। उसने कहा, आऊँगी जल्दी। ठीक है, मैं रखता हूँ, बी केयरफुल। कॉल पर आवाज़ आई और कायनात ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने कॉल डिस्कनेक्ट करके गहरी लंबी सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, ये सब मैं क्या कर रही हूँ? ये गलत है। कहीं मैं आखिर में सब कुछ खो ना बैठूँ। इधर रुक्मिणी जी अनंत के साथ अभी अभी मंदिर से वापस आई थी।
उन्होंने पूजा घर में पूजा की थाल रखी और कमरे में चली आईं। उनके कमरे में आते ही निर्वाण जी बोले, रुक्मिनी कितनी देर लगा दी, आपको भी इसी समय मंदिर जाना था। सॉरी देर हो गई। रुक्मिनी जी ने निर्वाण जी को देखते हुए कहा, आपकी शर्ट किसने प्रेस की? ये वाली तो आयन नहीं थी। नई बहू ने। निर्वाण जी परफ्यूम लगाते हुए बोले। रुक्मिनी जी हैरानी से बोले, त्रिश्विका ने? हाँ, विधि भी अन्वी के साथ गार्डन में थी तो मैंने उन्हें ही कह दिया। निर्वाण जी आईने में देखते हुए बोले, प्यारी बच्ची है, पर कल आपने उस प्यारी बच्ची को आशीर्वाद तक नहीं दिया था। रुक्मिनी जी ने तंज कसा। निर्वाण जी बोले, कल चीकू उनके साथ खड़ा था इसलिए नहीं दे पाए। अच्छा जी, बेटे से आपकी बनती नहीं है और बहू की तारीफें। रुक्मिनी जी ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा। निर्वाण जी उनकी तरफ देखकर हंसे और बोले, हाँ तो वो हमें छोड़कर चला गया था, उसकी बीवी नहीं। उसकी सज़ा मैं उसकी बीवी को क्यों दूँ? अब माफ़ भी कर दीजिए उसे, वापस तो आ गया है ना। रुक्मिनी जी ने सोचा शायद निर्वाण जी मान जाएं, लेकिन फौरन ही वो बोले, माफ़ी मांगी उसने? नहीं ना, बल्कि मुझसे ज़बान लड़ाता है वो लड़का। आप तो जानते हैं उसे आपको परेशान करना पसंद है। रुक्मिनी जी ने सफाई देने की कोशिश की। वो जानबूझकर करता है ताकि उसी बहाने आप उससे बात तो करें। बस आप मेरा माइंड वॉश करने की कोशिश मत कीजिए। निर्वाण जी ने अपनी टाई रुक्मिनी जी के हाथों में देते हुए कहा, आज बटन ना सही टाई ही बांध दीजिए। रुक्मिनी जी मुस्कुराई और वो निर्वाण जी के गले में टाई बांधने लगी। इधर कायनात ने स्टडी का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से अक्षर ने कहा, कम इन। कायनात अंदर आई और उसने कहा, बॉस कॉफ़ी रख दो यहाँ। अक्षर ने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा। कायनात ने जाकर कॉफ़ी का मग अक्षर के सामने रखा और फिर भार्गव की तरफ मुड़ी। भार्गव ने इस वक्त वाइट टी शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर्स पहने हुए थे। ऑब्वियसली वो अक्षर के साथ रनिंग करके आया था, इसलिए उसने इस वक्त फॉर्मल कपड़े नहीं पहने थे। कायनात ने उसे पहली बार ऐसे कैजुअल्स में देखा था। वो भार्गव की तरफ बढ़ ही रही थी और उसका ध्यान सिर्फ उसकी तरफ था, लेकिन तभी उसके हाथ टेबल की नोक से टकराए और कॉफ़ी छलक कर भार्गव के टी शर्ट पर गिरी। भार्गव एकदम से खड़ा हो गया और बोला, व्हाट द। कायनात घबरा गई। वो फौरन कॉफ़ी का मग टेबल पर रखती हुई घबराहट के साथ बोली, आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। भार्गव ने अपनी टी शर्ट अपनी बॉडी से खींचते हुए कहा ताकि गर्म कॉफ़ी से भीगे कपड़े से उसकी बॉडी न जले। वॉशरूम कहाँ है? अक्षर ने कहा। कायनात, सर को वॉशरूम में ले जाओ और इन्हें दूसरे कपड़े दो। जी बॉस। कायनात ने अपना हाथ झटकते हुए पीछे करके कहा, आइए सर, मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ। फिर वो भार्गव को वॉशरूम की तरफ ले गई। भार्गव ने वॉशरूम के अंदर जाते हुए कहा, आइस मिलेगी? जी, कायनात ने कहा और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वो हाथों में एक दूसरी टी शर्ट और आइस पैक लेकर वापस आई। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक किया। अब तक अंदर भार्गव ने अपनी टी शर्ट उतार दी थी। उसने डोर खोला और अपने हाथ बाहर निकाल कर बोला, कपड़े दे दो। कायनात ने अपने हाथों में पकड़ी टी शर्ट भार्गव को दे दी। भार्गव ने दरवाज़ा वापस बंद किया और वो टी शर्ट पहनी। वो वापस आया तो कायनात ने उसकी तरफ आइस पैक बढ़ाते हुए अपनी नज़रें झुकाकर कहा, सर, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, गलती से हो गया। भार्गव ने वो आइस पैक नहीं लिया और बोला, ये तुम अपने हाथों पर लगाओ। कॉफ़ी तुम्हारे हाथों पर भी गिरी थी, मैंने देखा था, इससे जलन कम हो जाएगी। कायनात ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आइस पैक भार्गव ने उसके लिए मंगवाई थी। वो हैरानी से भार्गव की तरफ देखती रही, लेकिन भार्गव की आंखों में कुछ भी नहीं था। वो वहाँ से चला गया। कायनात वहीं खड़ी उसे जाती हुई देखती रही।
उसने वो आइस पैक अपने हाथों पर रख लिया। इस वक्त उसके होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू थे। आज पहली बार भार्गव ने उससे बात की थी, लेकिन वो भी जानती थी कि भार्गव के लिए वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है। उसने अपने दिल में ही सोचा, कितने बदनसीब होते हैं वो जिनका इश्क एक तरफा और अधूरा होता है। पर उनसे कहीं ज़्यादा बदकिस्मत तो मैं हूँ कि मुझे एक तरफा इश्क करने का हक भी नहीं है। थोड़ी देर बाद सब नाश्ता कर चुके थे। अक्षर, विदिता, निर्वाण जी और अनंत सभी ऑफिस जा चुके थे। त्रिश्विका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। आज उसे कारहिक की बहुत याद आ रही थी। उसने कारहिक को कॉल किया। 1-2 रिंग जाते ही कारहिक ने कॉल रिसीव कर ली और बोला, हेलो, कौन? त्रिश्विका ने अपना नंबर बदल दिया था और उसका ये नंबर अक्षर के अलावा और किसी के पास नहीं था। कारहिक की आवाज़ सुनकर त्रिश्विका का गला भर आया। वो बोली, कारहिक, मैं अश्विदी। अश्विदी, कैसे हो आप? सब ठीक है ना? उस आदमी ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं? कारहिक की घबराई हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी। त्रिश्विका उसकी फिक्र देखकर मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ, बस तेरी याद आ रही थी। ओह, मैं भी आपको हर रोज़ मिस करता हूँ दी। कारहिक ने कहा, कैसा है तू? कहाँ है? त्रिश्विका ने पूछा। मैं बैंगलोर वापस आ गया। कारहिक ने अटकते हुए कहा, मैंने जिंदल हाउस छोड़ दिया है। क्या? क्यों? त्रिश्विका ने हैरानी से पूछा। आप मुझे लेक्चर मत देना, कारहिक बोला, पर जहाँ मेरी दी के साथ इतना गलत हुआ है मैं वहाँ नहीं रह सकता। जो लोग मेरी बहन की इज्जत नहीं कर पाए, मैं उन्हें अपना पेरेंट्स नहीं मानता। त्रिश्विका की आंखों से आंसू अपने आप लुढ़क कर उसके गाल पर आ गए। अगर इस दुनिया में उससे सच में कोई प्यार करता है और किसी के लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो वो सिर्फ उसका भाई है। वो अपने भाई के प्यार पर कभी शक नहीं कर सकती। उसे इस बात की तसल्ली हुई कि दुनिया में कोई तो है जिस पर पूरी तरह से वो यकीन कर सकती है। कैसा है तू? त्रिश्विका ने रुंधे गले से पूछा। मैं ठीक हूँ दी, कारहिक बोला। आप कैसी हो? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वहाँ? दी, मेरी जॉब परमानेंट हो गई है यहाँ। अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम है ना, आप बोलो, मैं अभी आ जाऊँगा आपको लेने। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अक्षर के पेरेंट्स के घर पर हूँ, यहाँ भी सब अच्छे हैं। त्रिश्विका हल्की मुस्कुराहट लिए बोली, तेरे लिए खुश हूँ मैं। कारहिक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू दी, काश हम साथ में सेलिब्रेट कर पाते, कारहिक ने कहा। त्रिश्विका ने गहरी सांस ली और बोली, हम जल्दी मिलेंगे। नेहा कैसी है और उसके पापा? वो भी ठीक है और उसके पापा भी, कारहिक बोला। दी, हम इस साल के एंड तक शादी करने का सोच रहे हैं। मेरी भी एक स्टेबल जॉब हो गई है। नेहा ने क्या सोचा है? वो कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहती, त्रिश्विका ने पूछा। हम दोनों ही जिंदल ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते, कारहिक ने अपने दांत भींच कर कहा। मैं खुद केपेबल हूँ कि अच्छा खासा अर्न कर सकूँ। नेहा भी जॉब करना चाहती है। फिर उसे जॉब करने दे, फिर शादी के बारे में सोचना। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए दोनों का पहले अपना करियर पर ध्यान देना ज़रूरी है। शादी कभी भी कर सकते हो तुम दोनों, है ना? त्रिश्विका ने सजेस्ट किया। कारहिक ने कुछ पल सोचा और बोला, ठीक है, मैं नेहा से बात करूँगा। मैं रखती हूँ, बाद में बात करते हैं, त्रिश्विका ने कहा। टेक केयर बेबी। आप भी अपना ख्याल रखना दी, कारहिक ने कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले कहा। Hey lilies, your turn to shine. What stole your heart in this chapter and what didn't? What deserves a little extra love? Share your thoughts in below. I can't wait to hear your opinion. Don't forget to like, comment, and share this update with your favorite bookworms. Your support fuels our journey with this novel. Stay tuned for more twists and turns in Two Souls Written in Scars. Until then, may your dreams be filled with your favorite fictional characters. All yours, Satyanshi.